गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी क्लास में आपका वेलकम है। बच्चों, मैंने आपका इससे पहले नन्ही चींटी ये लेसन आपका नन्ही गौरैया लेसन ख़त्म कर दिया बच्चों। और आज मैं आपका न्यू चैप्टर शुरू कर रही हूँ, चींटी और चिड़िया। ओके बच्चों, तो ये आपका लास्ट लेसन है लिटरेचर का और बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा लेसन है। आप बुक निकालिए, मेघा, टेक आउट मेघा निकालिए बच्चों, मेघा, और पेज नंबर खोलेंगे बच्चों 87, पेज नंबर 87। ओके बच्चों, चींटी और चिड़िया, इसमें चींटी और चिड़िया की स्टोरी है। देखिए, एक चींटी थी, वह सदा अपनी माँ के साथ चलती थी। कह रहे हैं बच्चों की एक चींटी थी, वो हमेशा अपनी माँ के साथ साथ रहती थी, माँ के साथ साथ चलती थी। एक दिन चलते चलते वह अपनी माँ से अलग हो गई। उसका मन घबराने लगा और एक दिन चलते चलते बच्चों चींटी जो थी वो अपनी माँ से अलग हो गई, हाँ, किसी कारण से, और उसका मन घबराने लगा। घबराने मतलब परेशान हो गया। ठीक है, उसने चारों ओर देखा, दूसरी चींटियां कहीं नजर नहीं आ रही थीं। वह सोच में पड़ गई और फिर उसके बाद उसने चारों तरफ अपने आसपास देखा, पर कहीं भी कोई भी चींटियां नजर नहीं आ रही थीं। हाँ, चींटियां, आपने देखा ना, चींटियां के अंदर बहुत एकता होती है बच्चों। जब वो चलती हैं तो लाइन से चलती हैं, लाइन बना के पंक्ति बनाकर चलती रहती हैं बच्चों, है ना। तो जब उसने देखा तो उसको दूसरी चींटियां कहीं भी कोई नजर नहीं आई। वह सोच में पड़ गई कि अब क्या करें। वह रोने लगी और जब वो अपनी माँ से बिछुड़ गई, माँ नहीं मिली उसको, और देखा इधर उधर, तब वो रोने लगी। उसका रोना सुनकर पास के पेड़ पर बैठी चिड़िया ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। फिर जब वो रोने लगी अकेले बैठ के, तब वहीं पास में एक चिड़िया थी, वो पेड़ पर बैठी थी बच्चों, और उसने उसका रोना सुनकर वो उसके पास आई और पूछने लगी, तुम क्यों रो रही हो। चींटी ने रोते रोते कहा, मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। और चींटी ने तब उसको रोने का कारण बताया कि वह अपनी माँ से बिछड़ गई है। बिछड़ गई है मतलब अलग हो गई है। ओके बच्चों, इतना कहकर वह फिर रोने लगी। चिड़िया ने उससे कहा, घबराओ मत। तब चिड़िया ने, जब वो फिर रोने लगी तो चिड़िया ने उससे कहा, अच्छा घबराओ मत, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। नन्ही चींटी खुश हो गई और बोली, सच। तब चिड़िया ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की, और क्या कहा कि मैं तुम्हारी माँ के पास तक तुम्हें पहुँचा दूंगी। ये सुनकर तो चींटी बहुत खुश हुई कि मैं अपनी माँ के पास पहुँच जाऊंगी अब, हाँ। और क्या बोली, सच। चिड़िया बोली, हाँ, तुम मेरे पंख पर बैठ जाओ, मैं उड़कर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा दूंगी। और चिड़िया ने उससे क्या कहा बच्चों, उससे कहा कि तुम मेरे पंख पर बैठ जाओ, तुम मेरे पंख पर बैठ जाओ और मैं उड़ूंगी, और जहाँ तुम्हारी माँ तुम्हें दिखाई देगी तुम वहाँ पर तुम अपनी माँ से मिल सकती हो। ऐसे उसने अपने पंख पर उसको बिठा लिया। नन्ही चींटी चिड़िया के पंख पर बैठ गई। चींटी को चिड़िया के पंख पर बैठकर उड़ते हुए बहुत मज़ा आ रहा था। अब चींटी और चिड़िया दोनों दोस्त हो गए, क्योंकि चींटी की मदद चिड़िया ने की और अपने पंख पर बैठाया, तो उसे चिड़िया के साथ बहुत अच्छा लग रहा था उसके पंख पर बैठकर उड़ते हुए। तभी उसे ऊपर से नीचे चींटियों की पंक्ति नजर आई। पंक्ति, लाइन बच्चों, हाँ हाँ। तो जब उसने देखा नीचे की तरफ, तब उसे पंक्ति नजर आई, चींटियों की लाइन चलती हुई नजर आई। उसी पंक्ति में नन्ही चींटी की माँ भी थी, और उसी लाइन में बच्चों नन्ही चींटी जो थी वो पहचान गई कि उसकी माँ भी उसी में जा रही है। उसने चिड़िया को बताया, नीचे पंक्ति में मेरी माँ है। और अब वो चिड़िया से बोली कि नीचे पंक्ति में लाइन में चींटियों की मेरी माँ भी वहाँ जा रही है। चिड़िया नीचे उतरी, चींटी भी धीरे से उतरी और अपनी माँ के पास पहुँच गई। और चिड़िया जो थी वो धीरे से उतरी और चींटी भी उसके पंख से बच्चों नीचे उतर आई।
और नीचे उतरकर वो अपनी माँ के पास पहुँच गई। चींटी ने चिड़िया का धन्यवाद किया और फिर अंत में क्या हुआ बच्चों, चींटी ने चिड़िया को थैंक यू धन्यवाद बोला, जैसे हम लोग भी बोलते हैं जब कोई हमारे साथ कोई भलाई करता है तो हम भी बोलते हैं ना थैंक यू बच्चों। तो इसी तरीके से चींटी ने चिड़िया का धन्यवाद किया। धन्यवाद मतलब शुक्रिया, ठीक है बच्चों। और इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, देखिए नीचे लिखा है सीख, हमें असहाय की मदद करनी चाहिए। असहाय जिसको सहायता की ज़रूरत हो, ठीक है, उसको मदद सहायता, ठीक है। इस तरीके से हमने इस पाठ से क्या सीखा बच्चों कि हमें असहाय की मदद करनी चाहिए, जैसे चिड़िया ने चींटी की मदद की, ऐसे हमें भी कक्षा में एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। ओके बच्चों, आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा चींटी और चिड़िया। घर में आप इसकी रीडिंग करेंगे बच्चों बैठ के, ठीक है, ताकि जब आपका स्कूल खुले तो आपकी रीडिंग अच्छी और अच्छी, जब हम क्लास में कहें आपसे पढ़ने के लिए तो आप अच्छी तरीके से पढ़ सकें। ओके बच्चों, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।